हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यहाँ पर सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट के बारे में। उनकी जो क्लासमेट हैं उन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है अवंतिका भट्ट को। अवंतिका भट्ट का जब से फेस रिवील किया है सौरभ ने, तब से वो ट्रोल हो रही हैं, लगातार ही ट्रोल हुई जा रही हैं। आपको पता है कैसे कैसे शब्दों से उन्हें नवाजा जा रहा है, उनके बालों को लेकर, उनकी स्किनी बॉडी को लेकर, इवन उनके फेशियल फीचर्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। और सबसे जो ज़्यादा इनको बोला जा रहा है वो ये कि इनका जो फेशियल फीचर्स हैं वो बिल्कुल सौरभ जोशी जैसे लगते हैं। अगर मतलब इनके बाल शॉर्ट करा दिए जाएं तो सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट में आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सौरभ है और कौन अवंतिका। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसी बीच बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं संगीत के, घर में जो फंक्शन हो रहा है उसके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि शादी की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। वहीं कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि शादी ऑलमोस्ट डन है और वीडियोस धीमे धीमे आ रहे हैं। सारे वीडियोस अभी रिवील नहीं हो रहे हैं, तो वो जो भी है वो उनकी मर्ज़ी है, वो कब उसे शो करेंगे कब नहीं। क्योंकि देखो चीज़ें तो आएंगी वाईटी के ऊपर, ब्लॉग्स आएंगे, ब्लॉग्स के माध्यम से आप देख पाओगे इनकी शादी। इस बात की पुष्टि भी सौरभ कर चुके हैं कि मेरे फैंस हैं वो देखना चाहते हैं मेरी शादी, तो मैं वीडियो डालूंगा। हालांकि मैं खुद ब्लॉग नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी से वीडियो बनवा लूंगा और फिर डालूंगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी लगातार। सौरभ की वाइफ जब से उनका फेस रिवील हुआ था, लोग यही बोल रहे थे कि भाई ये मास्क में ही अच्छी थी, इसका फेस दिखाया ही क्यों, हमें नहीं देखना है, ब्ला ब्ला। बहुत ज़्यादा उसको ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने भी आए अवंतिका को। लोगों का कहना था आप उनको ट्रोल करिए, उनके कंटेंट के लिए आप उनको ट्रोल करिए अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, बट आप उनको इस चीज़ के लिए ट्रोल नहीं कर सकते कि उनके लुक्स अच्छे नहीं हैं। सब ने कहीं ना कहीं अवंतिका को यहाँ सपोर्ट किया था और लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जो फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको प्लीज़ मत फॉलो करिए और किसी के ऊपर थोपिए मत कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो जिसके साथ रहना चाहता है वो उसके साथ वैसा रहेगा, उसे वैसा ही इंसान पसंद है, वो उसके साथ रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी बीच एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि है अनीशा मिश्रा नाम से। तो ये क्रिएटर हैं, इनके काफ़ी रील्स वायरल होते हैं। इन्होंने लिमिटेड ही पोस्ट कर रखा है अपने चैनल पर, लेकिन बहुत सारे पोस्ट इनके वायरल गए हुए हैं। तो ये भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं। इनका नाम है अनीशा मिश्रा। अब इन्होंने एक रील शेयर की जहां इन्होंने कुछ ऐसा कैप्शन डाला हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, दे सेड कर्मा इज़ रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ, नॉट रियली, माइन इज़ गेटिंग मैरिड टू सौरभ जोशी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर अवंतिका को एक्सपोज करके रख दिया है अपनी एक छोटी सी रील से। इस रील में जो उन्होंने कैप्शन डाला है वो इनफ है इसके अकॉर्डिंगली कि इनकी जो हाई स्कूल की बुली हैं उनका कर्मा उनको बैक मिल रहा है और वो कोई और नहीं है, वो सौरभ जोशी की होने वाली पत्नी है। वो सौरभ जोशी से शादी करने वाली हैं और अब उसे कर्मा मिल रहा है। कर्मा इन द सेंस आप समझ ही जाओ कि एक टाइम पर इनको बुली उन्होंने किया हुआ है बहुत चीज़ों के लिए, जिसका इन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है। एक्चुअली जो इनके हेयर्स हैं अनीशा के वो करली हैं और ये भी स्किनी हैं। प्लस ये किसी छोटे स्कूल से इनके स्कूल में शिफ्ट हुई थी, निर्मला कॉन्वेंट करके कोई स्कूल है, वहाँ पर शिफ्ट हुई थी ये, जहाँ पर ऑलरेडी जो सौरभ जोशी की वाइफ हैं अवंतिका भट्ट वो वहाँ पर स्टडी कर रही थी। तो क्योंकि एक छोटे स्कूल से इस स्कूल में आई थी तो इनको काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। ये सारा इनका कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन खंगालोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सारे के सारे जो है इनको बुली किया करते थे, जिसमें अवंतिका भट्ट एक थी। और अवंतिका भट्ट इनको हर एक चीज़ के लिए ट्रोल करती थी, लाइक इनके बालों के लिए, इनके स्किनी बॉडी के लिए, साथ ही साथ इनके छोटे स्कूल से आने की वजह से इनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि ये बहुत ज़्यादा रोती थी। ये अपने आप को भगवान के जो रूम होता है उसमें लॉक करके भगवान से सवाल किया करती थी कि आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया बाकी लड़कियों की तरह, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, ये वो ब्ला ब्ला करके इन्होंने सारा कुछ अपने कमेंट सेक्शन में रिवील किया है। और यहाँ पर अनीशा ने एक और कमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मुझे पता था कि जब मैं ये रील शेयर करूँगी तो मुझे बहुत हेट मिलेगा, लेकिन मैंने उस बारे में नहीं सोचा और मैंने ये पोस्ट कर दिया। अब उसके बाद इनसे बहुत सारे सवाल किए गए कि भाई तुम्हें अभी ही क्यों करना है, तुम यहाँ पर जो है फेमस होने आई हो, फेमस पर्सनैलिटी को जानबूझकर तुमने उसका नाम लिया है क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस हो गई है, सौरभ जोशी से शादी करके उससे शादी करने वो जा रही है, तो इसलिए तुम्हें उससे मतलब लाइमलाइट चाहिए, इसलिए तुम यहाँ आई हो। बट उसने क्लियर किया है अनीशा ने अपने कमेंट सेक्शन में कि अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मेरे स्कूल के जो दूसरी मेरी क्लासमेट्स हैं
वो आकर मुझे एक्सपोज नहीं कर देती। मैंने एक सही टाइम चूज़ किया, और सही टाइम इसलिए चूज़ किया, देखो देखो जब तक सौरभ जोशी ने इनका फेस रिवील नहीं किया था तब तक कोई मतलब ऐसे क्लियर नहीं था। हाँ, लोग बोल रहे थे कि ये अवंतिका भट्ट हो सकती है, अवंतिका भट्ट है, अवंतिका भट्ट है, बट क्लियरली किसी को नहीं पता था जब तक कि फेस रिवील नहीं हुआ। सब केवल अजम्पशंस ही लगा रहे थे, और अजम्पशंस के बेसिस पे हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। प्लस जिस चीज़ के लिए ट्रोल किया जाता था अनीशा को, सेम चीज़ों के लिए अवंतिका ट्रोल हुई है। कब? जब उनका फेस रिवील हुआ है। जब तक उनका फेस रिवील नहीं हुआ था इतना ज़्यादा वो ट्रोल नहीं हो रही थी। और अब उनको ये भी बोला जा रहा है कि मास्क के पीछे ही तुम रहती, मास्क के बाहर तुम नहीं आती, और ये बहुत ज़्यादा स्किनी है, प्लस इसके हैज़ ऐसे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अवंतिका क्यों ट्रोल कर रही थी इस बंदी को, अनीशा को, उसके हैज़ के लिए। क्योंकि अगर आप अवंतिका के हैज़ देखो तो वो भी मतलब सिमिलर हैं, वेवी और कर्ली हेयर के मतलब समकक्षी हैं वो। अगर ये मतलब जो कर्ली गर्ल मेथड्स होते हैं ना कि सल्फेट फ्री चीज़ें आप इस्तेमाल करने लग जाओ, सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए, सिलिकॉन फ्री आपका कंडीशनर होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में जो कर्ली हेयर्स के लिए बनी होती हैं। अगर आपके मॉम डैड या आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं जो इस चीज़ को पहचान जाएं और आपको सजेस्ट कर देते, तो बचपन से अगर आप वो चीज़ फॉलो कर रही होती तो आज आपके बाल भी अनीशा की तरह ही होते, क्योंकि वो प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके बाल वेवी कर्ली हैं और अगर आप सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करने लग जाओ, सिलिकॉन वाला आप कंडीशनर यूज़ करने लग जाओ, तो आपके बाल स्ट्रेट ही दिखाई देने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत वेवी दिखाई देंगे, बट वो समझ में नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जो सौरभ की वाइफ हैं उनके बाल अलग से समझ में आ रहे हैं कि वो थोड़े कर्ली पैटर्न में जा रहे हैं। तो क्योंकि वो कर्ली गर्ल मेथड फॉलो नहीं करती हैं तो वो दूसरे का मजाक बना सकती हैं कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारे बाल वैसे हैं, और आज उनके ही बालों के लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी बॉडी के लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है जो वो दूसरे को स्किनी बोलती थी। तो ये चीज़ अगर हुई है, और हाई स्कूल में कोई बच्चा इतना छोटा नहीं होता है, हाँ बहुत छोटी क्लास होती है, वहाँ पर बच्चे कई बार गलतियाँ करते हैं, उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि भाई ठीक है छोटे थे, बच्चे थे, हो गई गलती। बट हाई स्कूल में इतना भी मतलब इंसान उसकी मानसिकता ही ऐसी होगी, बुली नेचर ही उसका होगा जो वो बुली कर रहा होगा, है ना। दूसरा बच्चा कोई आया दूसरे स्कूल से, छोटे स्कूल से आया, चलो उसको बुली करते हैं गैंग बनाकर। तो अगर मतलब लोग अवंतिका के लिए स्टैंड यहाँ ले सकते हैं तो फिर क्यों नहीं अनीशा के लिए स्टैंड कोई लेगा। तो तब से जब से ये चीज़ रिवील हुई है तब से जितना हेट अगर अनीशा को मिल रहा है उतना कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि कर्मा इज़ रियल, और उसके लिए तो सबसे बड़ा कर्मा यही है कि वो सौरभ जोशी से शादी करने जा रही है। क्योंकि सौरभ जोशी की लाइफ सबको पता है कि कैसी है, दिन रात वो कैमरे पर रहता है, दिन रात मतलब दिन रात हर एक छोटी बड़ी चीज़ वो कैप्चर करता है। कितने दिन तो अवंतिका को ही परेशान किया। अवंतिका खुद बता रही थी कि मास्क में रहती थी, वो चश्मे में रहती थी, ऐसा लगता था कि वो खुल के सांस नहीं ले पा रही है, कैप होता था उसके सर पे, चश्मे से वो देख नहीं पाती थी क्योंकि मास्क की वजह से वहाँ पर जो है भाप वो जमने लगती थी। तो ये सब उसने ही बताया कि वो कितनी परेशान हो चुकी थी। अब फाइनली वो सांस ले पा रही है। और सौरभ ने इतना में ही नहीं छोड़ा था, बीच में तो उसने दुपट्टा भी लगाया था, कैप के साथ साथ दुपट्टा भी लगाया था। और अवंतिका भट्ट जिस हिसाब से वो सौरभ को भी सुना ही रही थी उस व्लॉग में, उसने जिस तरीके से उसको बोला है, काफ़ी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे थे कि ये तो भाई आपको मतलब घोल के ही पी जाएगी, काफ़ी लोग लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो भाई उसका नेचर समझ में वहाँ आ रहा था, बट ठीक है वो उसके हस्बैंड के साथ था तो इतना लोगों ने, लेकिन जब से अब भाई अनीशा का ये वीडियो सामने आया तब से लोग फिर अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है। तो जो बंदी मतलब किसी को बुली कर सकती है, अपने फियांसे को इतना कुछ सुना सकती है ऑन कैमरा, तो आप सोचिए कि उसने कैसे इस चीज़ के लिए वो रेडी हुई कि वो मास्क में आएगी, चश्मे में आएगी, कैप में आएगी, वो अपना फेस रिवील नहीं करेगी, दुपट्टा लगा लेगी ऐसे में। और देखो वो है स्किनी है, वो ये पहले भी दिखा हुआ है उनके व्लॉग्स में, पहले भी जब देखते थे तो लगता था कि मतलब काफ़ी स्किनी है वो, सौरभ से भी ज़्यादा। सौरभ भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है, बट ठीक है। और लुक के लिए मुझे नहीं लगता किसी को ट्रोल करना भी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ से जो सौरभ हैं वो भी कोई ऋतिक रोशन नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। और अब सौरभ का दिन रात जो है कैमरा तो ओपन रहना ही है। अब जिस हिसाब का नेचर अवंतिका मैडम का है, अगर अवंतिका मैडम को नहीं पसंद आया तो बहुत कुछ कैमरे पर कैप्चर होगा जो बाद में एडिट होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक ऐसे मतलब हर किसी को पसंद नहीं आने वाली है। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है और एंड में जाकर वो चीज़ें लगती हैं, और इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि सौरभ जोशी से शादी हो रही है वही अपने आप में एक कर्मा है। और सौरभ जोशी खुद अपने आप को भी कई बार एक्सपोज कर चुके हैं, कभी उनके टेलीविज़न में डेट दिख
जाती है कि ये बहुत पुराना व्लॉग है, डेट कुछ और बताई गई है सौरभ जोशी के थ्रू, और अंडा नॉन वेज ये सब भी इनके घर में बीच बीच में देखा गया है। काफ़ी लोगों ने एक्सपोज किया है इस पर। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी थी, आप लोगों को बता चुकी थी, जब इन्होंने उसको लीगल नोटिस भेज दिया था, सौरभ ने उस बंदे को लीगल नोटिस भेज दिया था क्योंकि उसने इनको एक्सपोज कर दिया था उस बंदे ने। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये लोग बोलते हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, किसी के वेज होने से या नॉन वेज होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअली, बट प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि आप झूठ बोल रहे हो ऑडियंस से। डेट के लिए आप झूठ बोल रहे हो, आप पीछे के व्लॉग्स डाल रहे हो, बोल रहे हो कि ये रिसेंटली वाला है, और आप जो है नॉन वेज खा भी रहे हो और बोल रहे हो कि हम वेजिटेरियन हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी ये, क्योंकि इनका कैमरा दिन रात चलता है, वही मैंने कहा ना। तो ऐसे ही दिन रात अगर वाइफ के आगे चलेगा तो ये और बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे आगे आने वाले वक्त में, और पता नहीं कितना ज़्यादा मतलब इश्यूज़ हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि वो व्लॉगर नहीं है, वो एक एस्ट्रोलॉजर की बेटी हैं और उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है। हालांकि जो अनीशा हैं वो ऑलरेडी फेमस हैं, जिसको लग रहा है कि वो आई हैं वीडियो मतलब यहाँ पर डालने ताकि वो और ज़्यादा फेमस हो जाएं। जो उनकी स्कूलमेट रही हैं वो अब शादी करी हैं सौरभ जोशी से, तो इनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके मिलियंस में व्यूज़ गए हैं ऑलरेडी पुरानी रील्स पर, तो वो इधर पर इसके लिए तो नहीं आई हैं। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यही वक्त क्यों चुना, अभी ही क्यों इनको आना था। तो भाई जिसको जब कंफर्टेबल लगता है वो तब आता है। आपको पता है ना कि मी टू मूवमेंट में क्या हुआ था, मतलब जो लोगों के मतलब 20-20 30-30 साल पुराने जो केसेस थे वो ट्रिगर उनको किए थे, तब उन्होंने आकर बताया था, क्योंकि सब बता रहे थे लिटरली। जब सब ने बताना शुरू किया तो दूसरों को भी हिम्मत मिली थी। तो यहाँ अब जब सब लोग इनको ट्रोल करने लग गए अवंतिका को कि भाई वो स्किनी है, उसका फेशियल फीचर्स ऐसे हैं, वो कंपैटिबल नहीं लगती है सौरभ के साथ, उसके बाल ऐसे हैं, है ना, तो तब उसको भी ट्रिगर हुआ होगा कि यही सेम चीज़ ये मुझे बोला करती थी, आज इसको सुनने को मिल रहा है, तो वो आ गई ऐसे करके। तो आप लोगों के जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।